अगर आपका नाम तेलंगाना की वोटर लिस्ट में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ख़ास और ऑथेंटिक बातें डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पूरे एसआईआर नोटिस के रिलेटेड है और उसके प्रोसेस को समझने में मदद करेंगी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल रिलीज़ हो गया है तेलंगाना में, ये बात आप सब जानते हैं। इस रिवीजन के दौरान स्टेट में 73 लाख से ज़्यादा नेम्स जैसे शिफ्टेड, एब्सेंट या डुप्लीकेट एंट्रीज को ड्राफ्ट लिस्ट से ड्रॉप किया गया है, जबकि लगभग 93 लाख वोटर्स को एनोमलीज और अनमैप रिकॉर्ड्स की वजह से ऑफिशियल नोटिसेस मिलना शुरू हो चुके हैं। और अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिस मिला है और आप ये समझना चाहते हैं कि उसका पहले आप स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें, फिर उसके बाद उस नोटिस का जवाब में आप रिस्पॉन्स कैसे सबमिट करें, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि मैं उन सब लोगों का स्टेटस बताने वाला हूँ जिसको नोटिस नहीं आई और जिसको नोटिस आई है लेकिन विदाउट रीज़न आई है, और जिसको विथ रीज़न के साथ नोटिस आई है। तो वो कौन कौन लोग हैं इस वीडियो में वो सब आप जान लेंगे और आपको किस तरीके से वो नोटिस सबमिट करना है और ये भी आप जान लेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वोटर सर्विस पोर्टल की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर जाके इस प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं और ये आप आपके मोबाइल या लैपटॉप दोनों से आसानी से कर सकते हैं। अब आप इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और कैप्चा वहाँ पर फिल करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर आपके इंटर करे हुए नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी इंटर कर वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आप सक्सेसफुली इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ लेफ्ट साइड में सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इशूड का एक बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका एपिक नंबर इंटर करना है जो आपके वोटर आईडी कार्ड की फ़ोटो के ऊपर जो मौजूद होगा। एपिक नंबर इंटर करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटर ओटीपी नाम का लेबल आ जाएगा जहाँ पर आपको ओटीपी उस नंबर पर जाएगा जिस नंबर से आपका वोटर आईडी कार्ड ऑलरेडी लिंक्ड है। फिर आप यहाँ पर ओटीपी इंटर करते ही सर्च पर क्लिक करिए। आप सर्च पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक यहाँ पर एरर आ रहा है, लेकिन उसमें लिखा हुआ ये है कि नो नोटिस हैज़ बिन जनरेटेड एज ऑन डे, प्लीज़ चेक आफ्टर फ्यू डेज। तो इसका मतलब ये है कि आज जिस तारीख को आप ये चेक कर रहे हैं स्टेटस, आज तक तो आपको कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन बाद में आपको नोटिस आ सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ये थोड़े थोड़े दिनों में आप चेक करते रहिए, एक एक दो दो दिन में, क्योंकि जिस दिन आप चेक कर रहे हैं अगर उस दिन आपको नोटिस नहीं आया तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको नोटिस आएगा ही नहीं। अगर आपकी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ऐसी है तो आपको नोटिस बेशक आ सकता है, तो आपको वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात रही जिसको नोटिस नहीं आया अभी तक या बाद में आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो नोटिस जिसको आया है लेकिन विथ रीज़न आया है। अब मैं वापस से सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर उनका जाकर चेक करूँगा जिसको नोटिस विथ रीज़न आया है। वैसे ही उनका एपिक नंबर इंटर करूँगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर उनको जो ओटीपी पहुँचा है वो ओटीपी इंटर करने के बाद सर्च पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर उनके सारे डिटेल्स नज़र आ जाएंगे, जैसे कि उनका नाम, एपिक नंबर, कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्ट नंबर और सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हियरिंग डेट, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर डेट बता रहा है 2026 9th 22, यानी सितंबर की 22 तारीख, 22 तारीख। अब देखिए इस हियरिंग डेट का मतलब ये है, यहाँ पर दो सिनेरियोज है। एक सिनेरियो ये है कि अगर आपको फिजिकली उनके डिजिग्नेटेड कोई प्लेस पर बुलाया जाए तो आपको इस डेट पर उनके पास जाना होगा, जहाँ पर आपको ईआरओ या एईआरओ यानी इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या असिस्टेंट इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास में जाना होगा, जहां पर वो लोगों को आपको फिजिकल जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स थी यानी 12 डॉक्यूमेंट्स में से, वो उसमें से कोई भी आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाकर उनको फिजिकली वेरीफाइड कराना होगा। और इस हियरिंग डेट में आपको कहाँ जाना है या वो लोग आपके पास आएंगे, इस बारे में आपको बीएलओ के पास ही पूछना पड़ेगा। वहीं से आपको मालूम होगा कि कौन सी डेजिग्नेटेड प्लेस है अगर आपको वहाँ पर जाना है फिजिकली। तो ये था आपका पहला सिनेरियो।
अब आपका दूसरा सिनेरियो ये है जो मोस्ट पॉसिबली हो सकता है, आपको आपके जो ऑलरेडी जो बीएलओ असाइन हुए थे वो बीएलओ को आपको कांटेक्ट करना है और उन्हें ये बोलना है कि हमें ऐसा नोटिस आया है। उसका रीजन भी आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पर, उसके बारे में मैं 1 मिनट में बात करूंगा। तो आपको बीएलओ को कांटेक्ट कर ये बोलना होगा कि ऐसा आपको रीजन आया है, और इम्पोर्टेंटली उनसे ये पूछना है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन जरूरी है या आप बीएलओ को ही आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं ताकि वो फर्दर अथॉरिटीज़ ईआरओ और हाई अथॉरिटीज़ के पास में सबमिट कर देंगे। तो अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो आप उन्हें ही फिजिकल आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दीजिए। अगर उन्होंने कहा है नहीं ऑनलाइन ही सबमिट करना ज़रूरी है तो फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो आपके सामने हाईलाइटेड टेक्स्ट दिख रहा है वो एक रीज़न है इनकी प्रोफाइल पर, that the age difference between you and your parent, whose details are used to link you with the electoral rolls prepared during the previous SIR, is less than 15 years. That seems to be incorrect according to SIR. मतलब कि इनके पेरेंट्स का यानी वालिद वालदा में से जिसका भी इन्होंने लिंक किया था SIR के इनोमिरेशन के फॉर्म के थ्रू, तो उनका एज डिफरेंस 15 इयर्स से कम आ रहा है। तो इस वजह से ये नोटिस इनको आया है कि आपकी एज और आपकी पेरेंट की एज के बीच में सिर्फ 15 इयर्स से भी कम टाइम बता रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इनको अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि ये रीज़न इनका है, आपको कोई भी रीज़न आ सकता है, हर किसी का रीज़न अलग अलग हो सकता है। और ये रीज़न आने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप एक्चुअल में 15 ईयर्स से भी लेस गैप के एज के डिफरेंस में हैं आपके पेरेंट्स से। लेकिन ये मतलब हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट की थी और उनके पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें इन दोनों के डिफरेंस की एज में कोई गलती है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में या जो एज जिस भी डॉक्यूमेंट्स पर है उसमें कोई गलती है, इस वजह से ये नोटिस आई है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते ही आपको किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है इस पोर्टल पर आपको वो नज़र आ जाएगा। जहाँ पर पहली डॉक्यूमेंट है आपके रिलेशनशिप विद पेरेंट्स की, जो मैंडेटरी है वो आपको कंपलसरी वहाँ पर अपलोड करनी है। सेकेंड जो है आपकी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद ग्रैंड पेरेंट्स है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिस किसी ने भी उनके ग्रैंड पेरेंट्स से एनुमरेशन फॉर्म फिल किया था और सबमिट किया था तो वो लोग उनके वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब जब आप सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक कर डॉक्यूमेंट चेक करेंगे जो इन्हें प्रोवाइड करने हैं उनके एज अ प्रूफ ऑफ पेरेंट्स, तो उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स बता रहा है, एक बर्थ सर्टिफिकेट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट। ये इस वजह से स्पेसिफिक बता रहा है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एसआईआर के एनुमरेशन फॉर्म में किसी और से लिंक किया था, यानी अपने पेरेंट्स से। तो इन्हें इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से ही एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा प्रूफ ऑफ पेरेंट का, जो यहाँ पर ऑलरेडी शो कर रहा है उसमें से। और जो शख्स 12 के 12 डॉक्यूमेंट जो एलिजिबल है उसमें से चूज़ कर अपनी मर्जी से जो बता सकता है, वो कोई और एप्लीकेंट का मैं आगे बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो अब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मैक्सिमम साइज 2 MB रहना चाहिए। PDF, PNG, JPG और JPEG, इन चारों फॉर्मेट्स में से आप किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अगर आपकी कोई है जिसमें फ्रंट एंड बैक दोनों आते हैं, तो यहाँ पर फ्रंट मैंडेटरी है, वहाँ पर आपको एक तो अपलोड करना पड़ेगा, और अगर उसका बैक साइड भी है तो वो बैक अपलोड बैक जहाँ पर बता रहा है वहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब जितने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, आप एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करने के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट भी आप प्रिकॉशनरी मेथड के लिए वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आपके एश्योरेंस के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। अब आप जब सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आनी चाहिए, जो कि है अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट SIR, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेबल आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें जितनी भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि लास्ट SIR स्टेट, लास्ट SIR कॉन्स्टिट्यूएंसी, लास्ट SIR पार्ट और पार्ट सीरियल नंबर, तो ये सारे 2002 में जो लास्ट SIR जो हुआ था वो SIR के है। और यहाँ पर जो आपको अपलोड का ऑप्शन बता रहा है, वो आपको अपलोड में वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जो 2002 की लिस्ट आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की आपने निकाली थी। आपको वो PDF में से सारे अदर पेजेस को डिलीट कर देना है और सिर्फ वही पेज को रखना है जिसमें आपके पेरेंट या आपके ग्रैंड पेरेंट जिससे आपने आप खुद को लिंक किया था। यही अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट SIR का यहाँ पर मतलब है। ये सब हो जाने के बाद में आई एम अवेयर के बाजू आपको एक बॉक्स दिख रहा है, उस पर आपको टिक करना है और ई साइन एंड सबमिट
सबमिट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ई ऑथेंटिकेशन पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। वहाँ पर आपको आपका आधार नंबर और OTP आएगा। वो OTP वहाँ पर मेंशन करने के बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है SIR के नोटिस से रिलेटेड वो सबमिट हो जाएंगे। अब आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए जैसा मैंने पहले मेंशन किया था कि मैं उस शख्स का भी बताऊंगा जिसको नोटिस आने का कोई रीज़न नहीं बताता है। वो वजह ये है कि जिस किसी ने भी अपना सेल्फ अप्लाई किया था, जिसके कोई पेरेंट्स नहीं थे 2002 की लिस्ट में, और ना ही ग्रैंड पेरेंट्स, ना ही मैटरनल साइड और ना ही पैटर्नल साइड, तो आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि उनको कोई रीज़न नहीं बता रहा है, सिर्फ उनके डिटेल्स है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वहाँ पर ऑप्शन है। और जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन में जाकर क्लिक करेंगे तो उनको 12 के 12 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन बताएगा। और जिसका रीज़न आया था उन्हें नहीं बता रहा था क्योंकि उन्होंने किसी और से मैप किया था SIR के इन्यूमरेशन फॉर्म में। इन्हें इसीलिए बता रहा है क्योंकि इन्होंने सेल्फ मैप किया था, किसी और के साथ में नहीं किया था। इनके केस में भी इन्हें हियरिंग डेट मिली है 31 अगस्त की, और इनका प्रोसीजर भी सेम वही रहेगा जैसा मैंने पहले बताया था। पहले BLO को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और अगर BLO कहते हैं कि ऑनलाइन अपलोड करना इंपॉर्टेंट है तो ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, या अगर हियरिंग डेट पर अगर जाना पड़े तो डायरेक्टली हियरिंग डेट में ERO या AERO से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। अब आप SIR की नोटिस के हवाले से फुल्ली अवेयर है कि किस तरीके से आपको नोटिस चेक करना है। अगर आपको नोटिस नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नोटिस आई है तो किस तरीके से आपको वो नोटिस का जवाब देना है, किस तरीके से और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना है, और किसको टूअल डॉक्यूमेंट में से सबमिट करना है, और किसे जो सिर्फ स्पेसिफिकली बताया गया है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो अपने नोन्स के साथ में भी शेयर करिए, उन्हें भी इस ताल्लुक से अवेयरनेस दीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।